जिसे कहा जाएगा। बढ़िया क्षेत्र रक्षण आउट साइड में, बच्चे नहीं रोक पाए वहां पे अरविंद को। बढ़िया गेंदबाजी भगत द्वारा चलता हुआ, कदमों का जरूर इस्तेमाल कर रहे थे, मगर भगत जानते हैं कि बल्लेबाज पहले आगे बढ़ रहा है तो और आगे गेंद हराने में उनको पूरी तरह से नॉलेज गेंदों का और होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े मुकाबले हैं ये फिलहाल। यहाँ से जो भी जीतेगा तो आगे नेक्स्ट दूसरे राउंड में प्रवेश करेगा, और जो हारेगा वो सीधे घर को प्रस्थान कर जाएगा। नॉकआउट मुकाबले जिसे कहा जाएगा। बढ़िया गेंद इस बार सीधे खेलने का प्रयास किया था, बेहतरीन गेंदबाजी भगत द्वारा। शांत क्रिकेट चलता हुआ, क्रिकेट के अनुकूल मौसम भी सुहाना। हल्के सा फ्लिक किया था, वहां पे इंतजार किया और देखा वहां पे पॉइंट क्षेत्र खाली है। मौका दिया वहां पे अरविंद को, स्टैग उनके पास रखा। पहले विकेट का पतन हुआ था अजय के रूप में और दूसरे विकेट का पतन हुआ था गौतम के। भगत हल्के हल्के कदमों से अंपायर को लगभग क्रॉस करते हुए, स्लो रन गेंद थी, मगर ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर रही थी। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, 69 रन स्कोर बोर्ड लाल भगत द्वारा। ये ओवर बहुत बेहतरीन रहा था लखोरा घाटी के लिए। बढ़िया गेंदबाजी, जितनी ज्यादा तारीफ वो कम रहेगी यहाँ पे। बहुत बेहतरीन सुंदर ओवर समाप्त होता हुआ भगत द्वारा। बहुत कम रन आए थे बता रहे, तो बेहतरीन गेंदबाजी। इस तरह से अगर 1-2 ओवर और निकल जाते हैं तो बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। कोटे का शायद पहला और पारी के लिए 7 ओवर लेके आएंगे लक्की। ज्यादा लंबा रनअप है नहीं शायद उनका, तो देखना होगा दिनेश किस तरह से झेलते हैं उनको। रनों की तलाश है फिलहाल मरचुला को। सीधा बल्ला खेला, वहां पे गैप है, देखना होगा, मगर बढ़िया क्षेत्र रक्षण। एक ही रन जो पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। अरविंद चाहते हैं कि अगर 2-4 गेंदें लूज मिल जाती है तो बहुत बड़ा पिच चले लक्की। बढ़िया, इस बार ऑन साइड में किसी भी तरह गेंद को धकेला था ऑन साइड में। पहला रन काफी तेजी के साथ, उसके नीचे मुकेश, तो एक ही रन से संतुष्ट रहना दिनेश के लिए। बढ़िया गेंद, रन लेना चाह रहे थे, वहां पर कॉल जारी है, देखना होगा। और सुरक्षित हल्की सी अपील करी थी लगवाई का इशारा। इस एक रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 72। बढ़िया गेंदबाजी लक्की द्वारा। लाजवाब गेंदबाजी, भाग्यशाली रहे, पूरा मौका दिया था, पूरा स्टंप छोड़ दिए थे वहां पे अरविंद द्वारा, मगर उछाल जरूर थी। स्टंप के ऊपर से जरूर गई थी गेंद, मगर टपक आने के बाद हल्की सी उछाल थी। ऑन साइड से कभी बाहर की तरफ कभी अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं वहां पे, जिससे बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे। सामने खेल रहे तो छोटा शॉट हो रहा है, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूव कर जा रही है गेंद। भगत चले, हल्के हाथों से खेला हुआ गेंद वहां पे मिस फील्डिंग कर गए, जिस कारण चाहते हैं दिनेश वहां पे किसी भी तरह से स्ट्राइक। ओवर रहा था पिछला, अब देखना होगा यहाँ पे किस तरह से खेलते हैं फिलहाल अरविंद। बल्ले का बिल्कुल गैप है वहां पे, देखना होगा। पहला रन काफी तेजी के साथ, गेंद लड़कती हुई 4 रनों के लिए। मौका जरूर बनाया था, पैर से रोकने की कोशिश जरूर करी थी वहां पे। फैन लेग की दिशा से लंबा रेस लगाना पड़ा था, मगर गेंद तक पहुंच गए थे, मगर फिर भी गेंद लुढ़कती हुई 4 रनों के लिए। तो बढ़िया चौका आता हुआ अरविंद के बल्ले से। इसी तरह से रन अगर यहाँ पे बटोरते हैं, 2-3 बाउंड्री अगर निश्चित रूप से आती है तो पिछले ओवर का खामियाजा जो है उससे पूरा कर सकते हैं। इस बीच चले भगत दूर वाले छोर से अरविंद के लिए। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक। ये तो गगनचुंबी है भैया। और इसी के साथ अरविंद की 50 भी पूरी होती हुई। कांग्रेचुलेशन अरविंद भाई, बड़ी मेहनत रंग लाई आपकी, मगर अपनी पारी हाफ सेंचुरी तक पहुंचाई आपने। अब देखना होगा कि टीम की पारी आप डबल 3 तक पहुंचा पाते हैं, अन्यथा नहीं। ये बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। फिलहाल एक लंबा छक्का लॉन्ग ऑफ की दिशा में। लीजिए साहब, लीजिए फ्लैग, बिल्कुल जलेबी खाने पहुंचा दिया इस बार। स्टेट क्षेत्र में एक और बड़ा छक्का। अब थोड़ा सा हलचल होता हुआ मरचुले के ड्रेसिंग रूम में, हल्की सी झलक जीत की ओर। और नाखुश यहाँ पे लखोरा घाटी, क्योंकि और एक चौका काम कर गए साहब।
लंबी पारी खेलने के चक्कर में जीत के जश्न में जाना चाह रहे थे, वहां पे अरविंद भाई कदमों का जरूर इस्तेमाल किया था। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही थी और बोल्ड आउट होकर अपने विकेट का भी उन्होंने पतन किया। तो लगने वाला तीसरा झटका मर्चुला को। निर्धारित स्कोर बोर्ड में रुका हुआ स्कोर अभी भी 95 रन के पक्ष में आ पाएगा। इस बीच चले हल्के हाथों से फॉलो थ्रो में धकेला था गेंद को, रन लेना चाह रहे थे, मना किया था। काफी कुछ देखने को मिला इस गेंद में। ओवर की समाप्ति इस बीच, मात्र 12 गेंदें शेष और 38 रनों की जरूरत सामने। ओह क्या लाजवाब गेंदबाजी है, बात के लिए रखा था यहाँ पे मुकेश भाई को, मुझे लग रहा है। सारी शॉर्ट पिच गेंदें कराते हैं, टप्पा खाने के बाद 125 और 120 की रफ्तार से गेंदबाजी कराते हैं मुकेश भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बार चले मुकेश धीरे धीरे कदमों से। ये देखिए आप, मैं पहली बता रहा हूं कि सारे शॉर्ट पिच गेंदें टप्पा खाने के बाद मौका नहीं बनेगा तो बहुत बड़ा दबाव, धीरे धीरे अब दबाव बनाती हुई मर्चुला के ऊपर, क्योंकि अरविंद अगर होते तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर निकल कर आए थे, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर रहती, अंपायर का इशारा अतिरिक्त और एक बाइक के रूप में 2 रनों से स्कोर उछलता हुआ 97। बढ़िया गेंदबाजी, तो बढ़िया गेंद नीचे रहती हुई 30 गेंद जिसे कहा जाएगा, इतना आसान नहीं होता है विकेट की को भी उस गेंदों को रोकने में। बढ़िया गेंद बाइक के रूप में नहीं रोक पाए थे वहां पे बल्लेबाज को। स्कोर 1 रन के सारे स्कोर उछलता हुआ 98 रन। बढ़िया गेंद, लगातार डॉट गेंदें करा रहे हैं वहां पे। तो इतना लंबा, मैं पहले बता रहा जिसकी मैं बात कर रहा था शायद वो देख मुकेश चले एक बार फिर। ये देखिए आप, लाजवाब गेंदबाजी, जितनी ज्यादा तारीफ मुकेश द्वारा वो बहुत कम रहेगी, हो पाएगी गेंदें। वो बढ़िया स्लो रन गेंदबाजी, इस बार रन लेना चाह रहे थे वहां पे, मना किया था। और इस बीच बहुत बेहतरीन एक सुंदर ओवर मुकेश का समाप्त होता हुआ। तो अब 6 गेंदें शेष और 35 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद थी, लकी की हल्की सी अपील, बाहर की तरफ इशारा करा अंपायर द्वारा, मगर लाजवाब गेंदबाजी। 5 गेंदें और 35 रनों की और जरूरत। पूरा ड्रेसिंग रूम कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे इस बार। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा शांति हिमालय और रशिया महादेव। तो दोनों टीम कप्तान मंच के सामने टॉस करा लें, शांति हिमालय और रशिया महादेव मंच पर पहुंच जाए। एक और बार तैयार, इस बार फ्लिक किया था वहां पे और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हाँ, इतना हो सकता है कि रन रेट स्कोर बोर्ड में कम हो सकता है, हार जीत का जो फासला है उसे कम करने के चक्कर में शायद बल्लेबाज अब तो पूरी मैच जो है कि बल्लेबाज के फेवर में। इस बार बड़ा गैप है वहां पे, बढ़िया क्षेत्र रक्षक मुकेश द्वारा, टारगेट लगातार मुकेश को बना रहे। हमने देखा था कि बेहतरीन एक कैच पकड़ा था उन्होंने स्क्वायर लेग और फैन लेग के बीच में, उसके बाद कई चौके बचाए उन्होंने अपने लिए, अपने टीम के लिए, और उसके बाद जो मुख्य जिम्मेदारी उन्होंने निभाई गेंदबाजी में, लाजवाब गेंदबाजी। इस बार बढ़िया ऑफ साइड में फटके दे, 9 बॉल का इशारा आता हुआ और बाई के रूप में नहीं लिया ये रन, लेना चाहिए जबकि, क्योंकि हो सकता है 9 बॉल अगर मिल जाए आपको 1-2 तो मैच तक जा सकते हैं आप। लीजिए साहब, गए है वहां पे मुकेश उसके नीचे, मगर काफी दूर लंबी रेस लगानी पड़ी थी। 1 पॉइंट चौका आता हुआ, इस चौके के सारे स्कोर उछलता हुआ धीरे धीरे 110 रन। अभी भी 23 रनों से दूर है, मगर गेंदें शायद कम है। अगर 1-2 9 बॉलें आ जाती है और 2 बाउंड्री आ जाती है लगातार, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर मैच में रंग आ सकता है। कदमों का इस्तेमाल किया था, इसे ऑफ साइड में किसी भी तरह लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेला था गेंद, 1 रन ही वहां पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। और इस बीच ओवर की समाप्ति इस मैच पे हावी रही थी लखोरा घाटी। ढेर सारी शुभकामनाएं लखोरा घाटी, पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए थे निर्धारित 10 ओवरों में। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चाहे मुकेश की बात करूं चाहे जसवंत की बात करूं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजों का उन्होंने जमकर सामना किया था। और उसके बाद जब क्षेत्र रक्षण करने का फैसला, जब क्षेत्र रक्षण करने के लिए उतरी थी टीम, तो उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी, लगातार विकेटों का पतन करा रहे थे। चाहे 1-1 2-2 ओवरों के बाद विकेट मिल रहे थे, मगर विकेटों का पतन लगातार हो रहा था, जिस कारण दबाव बना पाई। और ये मैच कम से कम शायद 12 या 13 रनों से 12-13 रनों से यहाँ पे जीतने में कामयाबी मिली लखोरा घाटी को।